नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मिड लाइफ क्राइसिस। काफ़ी सीरियस टॉपिक है बट मैं उसको हल्के फुल्के अंदाज में ही एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसका सिलेबस ही हाफ कर दूंगा। इंडियन कंटेक्स्ट में मेरी ओपिनियन में ये सिर्फ पुरुषों को ही एप्लीकेबल है। पाश्चात्य टर्म है बट हमारी महिलाओं को ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मिनी क्राइसिस हमेशा रहता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत ही इन्वॉल्व रहती हैं फैमिली में और हमेशा सेक्रीफाइस की भावना रहती है उनमें। तो मैं इस वीडियो में पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में ही बातें करूंगा। ये मिड लाइफ क्राइसिस 3 ईयर से लेके 10 से 12 साल तक लास्ट करता है। ये एक कोई ट्रिगर इवेंट होता है लाइफ में, उससे ये एहसास आता है आपको। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, पर बेसिक इसकी डेफिनेशन में हम ये बताएंगे। एक वो टाइम लाइफ का जब आपको एहसास होता है कि लाइफ निकल ज़्यादा चुकी है और बची कम है, और ये एहसास में एक उदासीनता ग्रहण करती है, एक पैनिक आता है और आपको विचलित टाइप फील करते हैं। इसके मैं 5 सिम्टम्स बताऊंगा। अगर आप इनसे गुजर रहे हैं तो आप एसोसिएट करेंगे, हो सकता है आप गुजर चुके हैं और हो सकता है आप आगे गुजरेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ में इससे नहीं गुजरता है, तो सब ने गुजरना है। तो जो लोग अपने 30s में भी हैं वो भी देख सकते हैं, जो गुजर चुके हैं उनने कैसा परफॉर्म किया या गुजर रहे हैं, सब लोग ये आप देखिएगा और जितनी महिलाएं हैं उनको भी दिखाइएगा। तो इसके 5 सिम्टम है मिड लाइफ क्राइसिस के मेरे हिसाब से। पहला सिम्टम है आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है जी, वाइफ अपने ही टेंजेंट पे चल रही हैं। वो वैसे भी चलती हैं कई कई बार, ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब सेम सोच रहती है, बट इसमें एक कांस्टेंट हो जाता है वो। एंड इट हैपन्स मोस्टली इन योर 40s। उनकी ओपिनियन, उनके आइडियाज़ वो थोड़े टेंजेंट पे रहते हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, हो रहे हैं, वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं रहता आपकी लाइफ में। फिनेंसेस आपके बिखर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक जर्नल फीलिंग है इसमें, लॉस ऑफ कंट्रोल की सस्टेन्ड फीलिंग है वो। ऐसा नहीं, कभी कभी तो हमेशा सबको ही आती है, पर ये जो भी सिम्टम्स हैं ये आपको सस्टेन्ड लगेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, 5 साल और चले ही जा रहे हैं। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस है। तो सबसे पहला लॉस ऑफ कंट्रोल। दूसरा है इसमें सिम्टम, टू मच डिमांड ऑन योर टाइम। आपके बच्चों को आपको देखना है, वाइफ आपसे बहुत अपेक्षाएं कर रही हैं, पेरेंट्स की अपेक्षा बहुत हो रही है, वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज हो रहे हैं। जब आप उनके इश्यूज निपटाने जाते हैं तो वाइफ पीछे से कलेश कर सकती है कि तुम तो अपने पेरेंट्स को ही देख रहा है, तेरा भाई क्यों नहीं देखता, तेरी बहन क्यों नहीं देखती, तुम ही क्यों देख रहे हो, तुम बड़े हो गए तो तुम ही देखोगे, या तुम छोटे हो, बड़ा क्यों नहीं देखता। कोई भी रीजंस, पर आपको देख रहा है कि आपको रियलाइजेशन आ रहा है कि कोई आपकी क्लैपिंग नहीं कर रहा। सब आपसे कुछ कुछ चाह रहे हैं एंड दे वांट अ पार्ट ऑफ यू, बट आपको दिख रहा है कि क्लैपिंग हो नहीं रही, और अगर आप दे भी देंगे तो भी क्लैपिंग नहीं होने वाली। मतलब वाइफ भी आपसे ऐसे नहीं कर रही है, बच्चों का अपना कुछ चल रहा है, पेरेंट्स भी कह रहे हैं तुम हमें देखता नहीं, हमने तुम्हें पाला था, पोसा था। व्हाट्सएप आप देखते हैं ना, वो पेरेंट्स वाले भी बहुत चलते हैं आजकल कि हमने पाला पोसा देखा नहीं, तो वो वाला भी इससे रिलेट करना, वो एक प्रेशर है, वो एक इंसान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है जो 40s के अंदर है, अर्ली 50s के अंदर है। पेरेंट्स, बच्चे और आपकी वाइफ। और इसमें एक तड़का लग जाता है बॉस का। बॉस आके आपको बोलेगा, अमित, अपना नाम देके ही बताता हूँ, अमित आई एम नॉट हैप्पी विद यू। ठीक है, तो आपका या तो आप बोल देंगे या आपका मन करेगा बोलने का कि सर, माई वाइफ इज नॉट हैप्पी विद मी, माई किड्स आर नॉट हैप्पी विद मी, माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद मी, माई ब्रदर सिस्टर आर नॉट हैप्पी विद मी, एंड इवन आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ। एंड इतनी लंबी लिस्ट में अगर आप भी अब जुड़ रहे हैं तो मुझे क्लॉक फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप लोगों को एसोसिएट करेंगे तो मुझे आप लाइक करिएगा अगर ये है। तीसरा सिम्टम इसमें आता है नौकरी का स्टैग्नेशन। एक आदमी की लाइफ में ना, अगर नौकरी सही चल रही है और उसके प्रमोशंस हो रहे हैं और उसको पावर और ग्रोथ दिख रही है, तब वो ये मिड लाइफ से उसका आगे चला जाता है। होता उनका भी है, जो चरम उस पर भी पहुंचते हैं ना, उनको भी होता है, बट उनका 8-10 साल लेट हो जाता है। 40s में नहीं आता उनका, फिर 50s में आता है। आना उनको भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर और वो टोल टैक्स वाला डलना ही डलना है, जो खुलेगा नहीं ना, वो सबका डलना है।
किसी का जल्दी डल जाता है, इनफैक्ट कई लोगों का जल्दी डल जाता है, उनको बाद में पता चलता है अगर उन्होंने अच्छे से डील कर लिया, इस तरह के वीडियो देख ली, मेरी बातें सुन ली, तो शायद वो जल्दी अच्छे से डील कर सकेंगे। तो लाइफ में कभी भी कुछ खराब हो, प्रमोशन ना मिले तो उसमें भी फायदा है, वो लाइफ में बाद में पता चलता है। और जिनको भगवान अच्छे राजधानी ट्रैक पे चला रखा है, सब उनका अच्छा चल रहा है, तो उनका भगवान करे सब अच्छा चलता रहे। लेकिन ये वाले इश्यूज सबकी लाइफ में आने हैं, देर सवेर सबने आने हैं। पर नौकरी स्टैग्नेशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। प्रमोशन जैसे नहीं होती तो आपको एज ए मैन नथिंग टू लुक फॉरवर्ड है। एंड फिर जो आपके साथ सब एसोसिएटेड थे ना, आपका पैराफिलिया, जिनको आप स्टोरियां सुना रहे थे कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरी नौकरी है, अब आप उनको स्टोरी भी नहीं सुना सकते। तो ये बहुत बुरी तरह हिट करता है, ये वाला बहुत बड़ा पॉइंट है ये वाला। तो क्योंकि सडनली वाइफ कहती है कि बस अब तेरा हो गया ना, अब तू ऐसे कर, चल ये काम कर, ठीक है। या बच्चे कहते हैं कि चलो अब हमारा कुछ करो, या पेरेंट्स कुछ कहते हैं, क्योंकि जब तक नौकरी में आप तेज भाग रहे थे तब आपने सब लोगों को बोल रखा था भैया मैं भाग रहा हूं, तुम मुझे सब देखो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है तीसरा। चौथा एक बड़ा सिम्टम है इसका, फियर का माहौल। घर में एक कांस्टेंट फियर का माहौल रहता है जिसमें आप वो महसूस करते हैं बच्चे कहाँ सेटल होंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कौन से कॉलेज में जाएंगे, फीस कितनी होगी, हम किधर रिटायर होके रहेंगे, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्थ का क्या होगा, मेरी वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का क्या होगा, या कि कोई चीज डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ उसका क्या होगा। जनरल फियर का माहौल है आपका, मतलब कांस्टेंट आपको डर ही लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिम्टम होता है। सस्टेन्ड बेसिस का जो डर है ना, ये आदमी को, देखो डर तो हमेशा आता है, 2 महीने 4 महीने आया चला गया, कुछ और अच्छा हो गया फिर डर आ गया। ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं ये सस्टेन्ड रहेंगे तभी ये मिड लाइफ क्राइसिस की फीलिंग आती है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान से देखनी है। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट आता है फिर, और फिजिकल इश्यूज होने लगते हैं। आपकी बॉडी, अब जवानी छूट रही है, बुढ़ापा दिख रहा है, बीच में आप हैं। फिजिकल इश्यूज ऐसे नहीं, बड़े बड़े नहीं हुए, बड़े बड़े हुए तो आइडिया हो ही जाएगा, पर सडनली आपके बॉडी में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता, लेथार्जी रहती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, छोटा मोटा बीपी का इशू हो सकता है। वो ऑनसेट ऑफ ये वाली चीज़ें, बिकॉज जितना आपने पहले 4 पॉइंट्स का आपने स्ट्रेस लिया ये आपकी बॉडी में, क्योंकि जो आदमी होते हैं ना जी, ना वो रो सकते, ना वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर सकते, बिकॉज वो काफ़ी सिखाया गया ना, बी ए मैन करके सिखाया गया लोगों को बहुत। तो बी ए मैन के चक्कर में ना वो अंदर से बहुत इश्यूज हो जाते हैं। ये 5 सिम्टम्स हैं। अब इसमें क्या होता है जी, मैंने देखा है, आप देखना कितने एसोसिएट करते हैं कि इसमें जब हमारे भाई लोग हैं, हम लोग जो आदमी लोग हैं, व्हेन वी फाइंड बहुत ज़्यादा चारों तरफ से घिर गए हैं और फन एलिमेंट लाइफ का जीरो हो गया है, उसके बाद हमारे कुछ भाई लोग ना फिर निकलते हैं, वो ऐसे जैकेट पहन के, ये वाली, ठीक है, हार्ली खरीदते हैं। फिर वो कहते हैं बस बहुत हो गया, वो 8 10 12 15 कुछ तो इस तरह का बेहुदा खर्चा करेंगे टू ब्रेक फ्री, कि मैं पैसे कमाता हूं, मुझे लाइफ मेरी निकली जा रही है, मैंने मजा नहीं किया, तो लेंगे बाइक, लेंगे बाइकर गैंग बनाएंगे, वो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे, वो एक अमिताभ बच्चन का गाना था, उस टाइप वाली उनको कुछ फीलिंग चाहिए कि बाइक पे जाएंगे, और इस तरह उनको 4-5 दोस्त लाइक माइंडेड बन जाएंगे तो कहेंगे वी विल नाउ लिव आवर लाइव्स, ठीक है। पर इसमें क्या है ना, ये 3-4 महीने आपको निकाल देता है उससे, और ये जरूरी भी है। कई बार आदमी बहुत अगर फंस चुका है तो मैं तो कह रहा हूं कर लो खर्चा, लेकिन एक चीज बताऊंगा, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि 4-5-6 महीने बाद ना फिर उस तरह की इतनी सुंदर बाइक्स पे ना जब दूध लेकर आओगे, सब्जी लेकर आओगे ना, तो खुद और गड्ढे में महसूस करोगे, क्योंकि जो आपके एसोसिएटेड है ना, आपकी लाइफ पार्टनर है, वो और चिढ़ेगी कि अच्छा मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, तू भी क्या बोलते हैं, मतलब अपना खुद ही निकल रहा है पाथ पे, तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो वो उससे इश्यूज होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो खर्चा नहीं करते इतना, वो क्या करते हैं, मैराथन दौड़ने भागना शुरू करते हैं। वो अपनी लाइफ में 18 से 22 साल में कभी मैराथन नहीं भागे, इनफैक्ट वो 6-7th एंक्लोजर टाइप थे। अब एंक्लोजर क्या होता है, जो मैराथन जैसे 10-12 किलोमीटर की दौड़ो आप कभी जवानी में अपने स्कूल कॉलेज के डेज में, तो जो पहला आदमी आता है उससे 2 मिनट पीछे हो तो एक एंक्लोजर बोलते हैं, 6-7 मतलब मिनट एंक्लोजर हुए तो आप 15 मिनट पीछे आ रहे हो, मतलब 11 किलोमीटर की दौड़ में आप 15 मिनट पीछे आ रहे हो, तो आप बहुत ही एवरेज दौड़ने वाले थे, एवरेज से भी नीचे बोलूंगा। पर सडनली 40, 45, 50 आप मैराथन दौड़ने लगते हो, फोटो खिंचा रहे हो, अपने बाल काले कर रहे हो, कुछ जिम जा रहे हो, ठीक है। ये 40s में जो लोग ये जिम जा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है सेहत के लिए, ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, ठीक है, एंड आई चूज द आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो। पर आपको मेरे हिसाब से भागना नहीं है। क्या करना है मैं बताऊंगा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोगों को पसंद आए तो जरूर बताना। एक वो पोइम पढ़ी थी हमने कभी पढ़ाई वाले टाइम में ना, इफ पोइम थी,
उसमें कुछ ऐसे लाइन थी कि इफ ऑल अराउंड यू आर लूजिंग देयर्स एंड यू कैन बेसिकली हेड के बारे में बात कर रहा है, एंड यू कैन मेंटेन योर दिस थिंग, देन यू आर ए मैन। तो वो अगर किताब, मैं देखो मोटिवेशनल चैनल नहीं है बिल्कुल, तो मैं नहीं तो कि वो पोइम रट के आपको अंग्रेजी अच्छी बोल देता, इंप्रेस कर देता, नहीं, मेरे को सिर्फ बताना है कि एक पोइम है इफ, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की है शायद से, उनको उस पोइम को पढ़ लेना आप, ठीक है। वो बेसिकली बच्चे को सिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ मिड लाइफ क्राइसिस में ना वो आदमी भी बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो उसको खुद पढ़नी है और उसको देखना है कि मुझे करना क्या है, वो पोइम पढ़ने से काफी पता चलेगा। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से एक चीज का सोल्यूशन है इसका मिड लाइफ क्राइसिस में, जो आपको एक उससे काफी चीजें आपकी ठीक होंगी, वो है पैसा, मनी। बहुत लोग मुझे कहते हैं तेरे सारे वीडियोस ना मनी 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 पे चलते हैं, मनी माइंडसेट सीरीज है, रियल एस्टेट के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, पैसा पैसा, मतलब बाकी चीजें भी मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन हर बार घूम घाम के पैसा आ जाता है। तो जी मैं ये कहना चाहूंगा जी, हम जितने भी लोग लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, करी है, सुनी है, उसमें एक लाइन है, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो वो पैसा ही है, सब कुछ संभव हो जाता और मन नहीं घबराता। यही तो है मिड लाइफ क्राइसिस, कि फियर है और पॉसिबिलिटीज का आपको डाउट है। तो अगर पैसा है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। ये टाइम ऐसा है जी, आपको वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करनी है इसमें। यहाँ राहुल द्रविड़ की तरह नहीं काम चलेगा। वीरेंद्र सहवाग जो भी जानते हैं कैसे खेलते थे, वो कैसे टाइम्स थे, आज के टाइम से डिफिकल्ट टाइम्स थे वो, बैटिंग एंड ऑल दैट। वो जो एलिमेंट था ना उनका, वीरेंद्र सहवाग जी का, वो वाली आपको यहाँ बैटिंग करनी है। पैसा खर्च करना है। वो म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ है, कुछ बढ़ जाएगा आगे, पता नहीं क्या कर, आपको आज पैसा खर्च करके अपनी खुशी खरीदनी है। बोस के स्पीकर ले आओ, ठीक है। अपने लिए हार्ली डेविडसन मत खरीदो 10-15 लाख, परिवार को दो खुशी, उनको आपको आगे एक ऑरा बताऊंगा कि कैसे होनी चाहिए पिता की, वो भी बताऊंगा। पर अब आपको क्या करना है, पैसा खर्चना है। बीवी को थोड़ा हिम्मत दो, जाके माँ बाप पे थोड़ा खर्च करके आओ, घर को रेनोवेट वगैरह करो, अच्छी चीजें खरीद लो, और सबको ना एक उस चीज से निकाल लो, वो जो डर फैक्टर है उससे आपको निकालना है। और उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। कहीं घूम के आ जाओ, अभी तो कोविड के टाइम चल रहे हैं, पर जब भी ठीक हो तो उसको फन एलिमेंट को लाओ, बिकॉज वो लास्ट टाइम है मिड लाइफ क्राइसिस में जब आपका परिवार अभी तक जुड़ा हुआ है, बच्चे अभी बाहर गए नहीं है, पेरेंट्स अभी भगवान की दया से हैं, पत्नी है, सब कुछ अभी भी कंट्रोल में है। थोड़े सालों में क्या होता है जी, सब ऐसे हो जाता है। जब आप इतनी एज हिट कर जाते हो, पेरेंट्स नहीं रहते, बच्चे कहीं चले जाते हैं, वाइफ का अपना मेनोपॉज के इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका हार्मोनल इश्यूज अपने चल रहे होते हैं, उनको वो जो लेडी आपने शादी करी थी वैसी लगती नहीं है। हालांकि सब माताएं बहनें इन सब से गुजरती हैं, पर उनको यहाँ मैं हस्बैंड्स को, लेडीज की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं लेडीज की यहाँ निंदा नहीं कर रहा, मैं यहाँ मेल्स को एड्रेस कर रहा हूँ ये इशू, कि आपको इतना कुछ बैलेंस करना है। येस, इट विल टेक ए टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बट आपको यहाँ पे भागना नहीं है, क्योंकि आप 42 से 55 में कैसे परफॉर्म करते हैं अपनी फैमिली लाइफ में, दिस चैनल इज ऑल अबाउट फैमिली, ठीक है। 42 से 55 में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आपके 55 to 85 डिफाइन करेगा। आपको ऐसा एहसास एवरी डे आएगा कि आपकी कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है, कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है, आपको फीलिंग आएगी आप एटीएम मशीन बन के रहेंगे कि मुंह में कार्ड डाला और पैसे निकलने चाहिए, बस वो फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग ठीक है, आपको वही काम करना है। यू हैव टू बी ए वेरी गुड एटीएम मशीन, जिसमें जब कार्ड लगे तो आउट ऑफ कैश नहीं है, वो जब लगे आपको वो प्रोवाइड करना है, एंड ये खर्चे करने पड़ेंगे। एंड इस मिड लाइफ के लिए जो आपके जो मेरे भाई 30s में हैं, वो भी पक्का सुने ये, क्योंकि उनने भी ये आना है। तो ये 5, 7, 8 साल में आपके पास पैसा खर्चने की एबिलिटी होनी चाहिए। आपको आगे किसी चीज के लिए बचाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज बचाने के चक्कर में परिवार जो है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स, उनका मेंटल जो खुशी और क्वेश्चन हैप्पीनेस वो नीचे चला गया ना, फिर वो आने वाला पैसा उस टाइम में वो टाइम वापस नहीं ला पाएगा। वो पैसा अब खर्च होना ही है। तभी आई एम वेरी अगेंस्ट पीपल इन 40s, बढ़ते हुए बच्चे और पेरेंट्स, और ये इन्वेस्ट करने की जब मुझसे पूछते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कह ये टाइम ही नहीं है। 20s में करना था, 30s में करना था, और 20s 30s का किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी अभी पूरा नहीं पड़ रहा ना, तो भाई खर्च कर दे, क्योंकि ये पैसा भी तुमने कहीं ना कहीं अटकाना ही है, ठीक है। ये भी एडवाइस करता हूं। अब एंड में सोल्यूशन का एक और बताऊंगा, ऑरा। आपको ऑरा कैसा रखना है, आप जैकेट ऐसी पहनिए, ठीक है,
जैकेट ऐसी पहनिए बट बाल बाल ज्यादा मत कार्य कराइए, जो उम्र आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, और वहां खड़े रहिए। वो एक पोइम थी कि वीर तुम डटे रहो, धीर तुम डटे रहो करके, इस तरह कोई पोइम थी अच्छी सी, फिर मोटिवेशन नहीं कर पा रहा, पूरा पोइम नहीं पता, बट एक पोइम थी जिससे ना आपको भागना नहीं है, वहां पे आपको खड़े रहना है। वहां पे आपको लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस करेंगे, आपको मुस्कुराते हुए करना है, और आपको एक ऑरा देना है अपनी बीवी को सबसे पहले कि ये बच्चों का मैं देख लूंगा। बच्चों का आप एक चीज समझ लिए, बच्चों का डर निकालने के लिए मैं एक सबसे बड़ी चीज बताऊंगा अपने जितने भी मेल कोलीग्स हैं, मेरे पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, कि भाई आप मन में सोच लो बच्चों का कुछ नहीं होना, इनकी कहीं कुछ नौकरी वोकरी नहीं लगनी, आप ही को इनका कोई जुगाड़ ढूंढना है। ये वर्स्ट केस सिनारियो है। आप मेंटली इसके लिए रेडी हो जाइए, आपका बहुत प्रेशर चला जाएगा। और आगे क्या करना है वो वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। ये चैनल को मेरे को और शिखर और बुलंदी पे ले जाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा कि बस ऐसे बोल दिया और आगे कुछ नहीं बताऊंगा, पर उनका वो क्या करना है, कैसे जुगाड़ करना है। एंड इसके लिए आपको कोई टाइकून होने की, बिजनेसमैन होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास बहुत धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है तो ही मैं ऐसे कर सकता हूं। नहीं, नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। पर आप मेंटली ऐसे हो जाओ, बीवी को बोलो हाँ मैं हूं, मैं कर लूंगा, इसके नंबर कम आएंगे देख लूंगा। बच्चों को नहीं ज्यादा बताने की जरूरत है इतनी, पर बीवी को शांत कर लो। जैसे ही बीवी शांत होगी ना, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, घर में माहौल रिलैक्स हो जाता है। एक बार जो हमारी स्त्रियां हैं, बीवियां हैं, वो रिलैक्स हो जाए ना, घर में खुश हो जाए, आधा 90% समस्या वैसी खत्म हो जाती है। वो पूछेगी तू क्या कर लेगा, उसको बोलो मैंने फिगर आउट कर लिया। कुछ फिगर आउट नहीं भी किया, 5-6 साल पीस आपने कमा ली तो क्लैरिटी आगे इमर्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, कई चीजों के सोल्यूशन 4 साल बाद ही पता चलते हैं, आज नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चा 9th में, 10th में, 11th में अभी कॉलेज जा रहा है, गया है, तो 5 साल बाद क्या करेगा उसका आज आप नहीं बता सकते, और उसके बारे में चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस का ऑरा एक्सक्यूट करना है। पेरेंट्स को भी ऐसे बोलना है, पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए, बस। वो व्हाट्सएप फोन पे कर लो, फिजिकली जाके उनको मिल लो, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि मेरी बीवी भी जाके मेरे पेरेंट्स से मिले। आपके पेरेंट्स हैं, जाके मिलो, उनके पैर पकड़ो, बातें करो, अच्छे उनको कुछ कपड़े दो, कुछ मम्मी से बोलो अच्छा खाना बनाएंगी, पुराने अपने दिन याद करो और उनके सामने बैठ के आ जाओ, उनको ऐसे हैंडल करो। ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखो, उनके साथ बैठो, और ज्यादा उनसे मत पूछो क्या करेगा क्या करेगा, जो कर रहा है, जितना कर रहा है उसको करने दो। इस टॉपिक पे आगे भी बहुत चीजें बतानी है, मैं इसको अभी यहीं एंड करूंगा। पर ये कैसा लगा, एक नया पर्सपेक्टिव मैंने खोला है। कितने मेरे आप लोग इस चीज से एसोसिएट करते हैं, प्लीज लाइक करिएगा। पहला वीडियो एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो सब रिलेटेड है। आइसोलेशन में एक देख के पूरा मजा नहीं आएगा, इन पे थोड़ी चर्चा पहले कर रखी है। बच्चों का क्या करना है, बच्चों की सीरीज पे 5-6 वीडियोस बन चुके हैं, एंड आगे भी कैसे सेट करना है, एक एक इशू को आपको कैसे सेट करना है, वो कैसे पिलर पकड़ने, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।